29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक पार्लियामेंट का विंटर सेशन चलने वाला है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और बिल्स डिस्कस होने वाले हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, क्रिप्टो करेंसी बिल, नेशनल पेंशन सिस्टम और भी बहुत सारे। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया है कि पिछले साल सितंबर में जो 3 फार्म लॉज अनाउंस किए गए थे, जिसके कारण साल भर एजिटेशंस और प्रोटेस्ट चलते रहे, उन्हें इस साल के विंटर सेशन में रिपील कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारे लिए 4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि वो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके कारण इन 3 फार्म लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा ये कि फार्मर्स इन बिल्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, उनका क्या डर था। तीसरा ये कि फार्मर्स के डर को लेकर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, सुप्रीम कोर्ट कब कब और कैसे कैसे इंटरवीन की। और चौथा ये कि इन फार्म लॉज को रिपील करने का प्रोसेस क्या रहेगा। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। चलिए इन 4 क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन 3 फार्म लॉज को लाया क्यों गया था। इसे हम 3 मेन रीजंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले, एग्जिस्टिंग सिस्टम में गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज की जो मोनोपोली थी उसे तोड़ने के लिए, ताकि फार्मर्स डायरेक्टली प्राइवेट बायर्स को सामान बेच सके। दूसरा, फार्मर्स को एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके देना, ताकि वो कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सके और उनके साथ काम कर सके। और तीसरा, फूड आर्टिकल्स और फार्म प्रोड्यूस को लेकर गवर्नमेंट के जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, उन्हें हटाना, ताकि एग्रीकल्चर बिजनेस वाले फूड आर्टिकल स्टॉक कर सके। अब हम ये समझते हैं कि अगर इन 3 फार्म लॉज को फार्मर्स की बेनिफिट के लिए ही बनाया गया था, तो फिर फार्मर्स को इनसे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो क्यों इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सबसे पहला पॉइंट ये है कि हर स्टेट में अपनी खुद की एपीएमसी मंडी होती है, जिससे स्टेट को फंड्स मिलते हैं, जिससे वो स्टेट तक काम करते हैं, जैसे बिजली प्रोवाइड करना, लोन माफ करना, रोड बनाना, ये सब। ऐसे में ये जो 3 फार्म लॉज थे, ये एपीएमसी मंडी से पैरेलल एक मंडी बनाने की बात कर रहे थे। ऐसे में जो एपीएमसी मंडी है वो सफ़र करेगी, स्टेट को जो फंड्स मिल रहे थे वो सफ़र होंगे, स्टेट कैसे एडमिनिस्टर होगा ये फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे में स्टेट को भारी नुकसान हो सकता था। दूसरा पॉइंट इसी का ये है कि हर एपीएमसी मंडी में जो मिडिलमैन काम करते थे, जो अर्थियास काम करते थे, जो इंडिया में एज ऑफ ना लाखों अर्थियास है, उनकी भी नौकरी जाएगी। तो इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, फार्मर्स का ये कहना था कि हो सकता है कि शुरू के कुछ सालों में ये जो 3 फार्म लॉज है ये एक्चुअली में फ़ायदेमंद हो, सच में फार्मर्स का फ़ायदा हो सकता है। पर आगे जाकर, ये उनका स्पेकुलेशन था कि आगे जाकर एपीएमसी मंडीज पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, गवर्नमेंट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोटेक्शन दे रही है वो हटा दिया जाएगा, और ऐसे में आगे जाकर प्राइवेट मंडीज अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगी। ऐसे में जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जाएंगी, फार्मर्स का फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इस स्पेकुलेशन के कारण भी वो इन फार्म लॉज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तीसरा, ये लॉज लाए क्यों जा रहे थे, ताकि फार्मर्स डायरेक्टली कंपनीज के साथ, प्राइवेट बायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, उनके साथ डायरेक्टली खरीदी बिक्री कर सके। पर फार्मर्स को ये डर था कि उनके पास बार्गेनिंग पावर, प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, उनके साथ नेगोशिएट करने की बार्गेनिंग पावर नहीं है, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट की फाइन प्रिंट को समझने की क्षमता है। ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना होने के कारण उनकी ज़मीन छिन सकती है। और चौथा रीज़न ये था कि इन फार्म लॉज को लाने से पहले फार्मर्स से या उनकी यूनियन से कोई कंसल्टेशन, कोई बातचीत नहीं की गई थी। उनसे ये नहीं पूछा गया था कि आर दे कंफर्टेबल विद दीज लॉज, क्या उनके पास कोई और सोल्यूशन, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है या नहीं, जिस कारण उन्हें इग्नोर्ड फील हो रहा था। तो ये तो था कि किस कारण ये प्रोटेस्ट और एजिटेशन हो रहे थे। अब हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट का इन प्रोटेस्ट को लेकर, इन एजिटेशन को लेकर क्या रिस्पॉन्स रहा था, क्या उनका ये डर वैलिड था या नहीं। अब इन सारे इवेंट्स को समझने के लिए एक डिटेल टाइमलाइन देख लेते हैं। तो 5 जून 2020 को ये 3 फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। 25 सितंबर 2020 को इन बिल्स को अपोज करते हुए ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भारत बंद अनाउंस किया, और इसके ठीक 2 दिन बाद 27 सितंबर 2020 को फार्म बिल्स को प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, जिसके बाद ये बिल्स फार्म लॉज बन जाते हैं। इसके बाद 25 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और बाकी स्टेट के फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ देखते हुए 3 और 5 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट और फार्मर यूनियन के बीच
फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स रखी गई, पर इसका कोई नतीजा नहीं आया। इसी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रपोजल आता है कि वो इन 3 फार्म लॉज को अमेंड करने के लिए रेडी है, पर यूनियंस का कहना ये था कि वो ये लॉज के रिपील होने पर ही मानेंगे। इसके बाद 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में इन 3 फार्म लॉज की वैलिडिटी को लेकर एक केस फाइल किया, जिसके बाद 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 लॉज की इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी और एक 4 मेंबर कमेटी सेटअप की दोनों पक्षों की बातें सुनने के लिए, ताकि कोई सल्यूशन निकल सके। इसके बाद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन लॉज को रिपील करने के लिए ट्रैक्टर परेड ऑर्गेनाइज की गई, जहां हजारों प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच झड़प होती है। इसके बाद फरवरी 2021 को दिल्ली की साइबर क्राइम सेल ने टूल किट कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व लोगों के अगेंस्ट सेडिशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर FIR रजिस्टर की। इसी फरवरी 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि फार्मर यूनियंस का एक अम्ब्रेला बॉडी है, उन्होंने नेशन वाइड रेल रोको प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, जिसमें ट्रेन्स रोकी गई। 27 मई को भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि प्रोटेस्ट तो तभी खत्म होंगे जब फार्म लॉज रिपील होंगे। इसके बाद अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट के चलते रोड्स और हाईवेज ब्लॉक होने के एक केस में कहा, लोगों के पास राइट टू प्रोटेस्ट है, पर वो उसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड्स को इंडेफिनेटली ब्लॉक नहीं कर सकते। तो फार्म लॉज के पास होने के 1 साल बाद ही जो स्टेक होल्डर्स है, जो फार्मर्स है, यूनियंस है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो लॉज है ये उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज ये अनाउंसमेंट की है कि पार्लियामेंट की इस विंटर सेशन में, जो भी कुछ ही दिनों में होने वाली है, उसमें वो इन तीनों फार्म लॉज को रिपील कर दें, ताकि फार्मर्स अपने प्रोटेस्ट खत्म कर सके और वापस अपने घर जा सके, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कंटिन्यू कर सके। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इन फार्म लॉज को रिपील कैसे किया जाएगा। बहुत सिंपली एक एग्जांपल लेके इसे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए पार्लियामेंट को मोटर व्हीकल एक्ट, इस एक्ट को रिपील करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? तो पार्लियामेंट क्या करेगी, इसी एक्ट के नाम का एक और बिल इंट्रोड्यूस करेगी, जिसका नाम होगा मोटर व्हीकल रिपील बिल। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस क्या होगा? सिंपल वही प्रोसीजर होगा जिससे आप किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस से इस रिपील बिल को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही इस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, ये वाला जो एक्ट है वो वैसे ही रिपील हो जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस होता है। जैसे आप किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी बिल से आप सेम नाम से एक रिपील बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट उसे असेंट दे देते हैं, जो ओरिजिनल एक्ट होता है, वैसे ही वो रिपील हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली 2 बातें। पहला ये कि जो रिपील बिल होगा उसमें हूबहू इस एक्ट के प्रोविजंस तो होंगे ही, प्लस उसमें एक और चीज होगी, उसमें ऑब्जेक्टिव दिया होगा कि आप इस एक्ट को किस ऑब्जेक्टिव से रिपील करना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर ये एक्ट सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा तो इस रिपील बिल को भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होना होगा। अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ है तो उसे भी उसी मेजॉरिटी से पास होना होगा। तो ये है किसी भी एक्ट को रिपील करने का प्रोसीजर, और इसी प्रोसेस से तीनों फार्म लॉज को भी रिपील किया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने ये जाना कि फार्म लॉज को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे प्रॉब्लम्स क्यों थी और उसे रिपील क्यों और कैसे किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी अवेयरनेस पहुंचे। प्लस ऐसे और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिविया जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम हर दिन कोई ना कोई लीगल अपडेट या करंट अफेयर्स की अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में कवर करते हैं। तो उसका नाम है फिनोलॉजी लीगल, तो उसे भी जरूर चेकआउट करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.